श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विराजमान हमारे पूज्य संत चरण, हमारी उषा दीदी जी एवं मुकेश भाई एवं सम्मुख विराजमान दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार श्री रघुवर सिंह जी और सुदूर श्रोता के रूप में विराजमान सभी भाई बहन, यह हम लोगों का सौभाग्य है कि तुलसी उद्यान में बैठ करके ज्ञान की चर्चा, ब्रह्म की चर्चा, राम की चर्चा कर रहे हैं। ये सौभाग्य का विषय है। सनातन धर्म के संवाहक भगवान श्री राम कैसे हैं, तो भी मैं बैठ करके सुन रहा था। मुझसे पूर्व में जो आचार्य प्रवर ने बताया कि सुन ही राम जद्यप सब जाने ही, माने भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं। वेद वेदांत जिनके मुखारबिंद से प्रकट हुआ है वह भी कितने प्रेम से सुनते हैं। तो ये आचार्य परंपरा है, आचार्य निष्ठा है। ये जो है ये आचार निष्ठा है। सनातन धर्म का संवाहन कैसे किया जा सकता है, माने भगवान इसी पंक्ति से बता देना चाहते हैं कि अगर सनातन धर्म का संवाहन करना चाहते हैं, सनातन धर्म के पथ पर आप चलना चाहते हैं, अथवा सनातन धर्ममय जीवन जीना चाहते हैं, अथवा सनातन धर्म को मजबूत करना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो इसी पंक्ति को अपने हृदय में, अपने मन में बैठाना होगा कि सुन ही राम जद्यपि सब जाने। भगवान राम सब जानते हैं फिर भी सुनते हैं। ये आचार निष्ठा होनी चाहिए, आचार निष्ठा होनी चाहिए, गुरु निष्ठा होनी चाहिए। जैसे सनातन धर्म की एक बहुत सुंदर परंपरा है। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर जाकर के मंत्र ले ले तो गुरुदेव भगवान का शरीर पूरा होने के बाद जो उनके पुत्र होते हैं अथवा प्रपौत्र होते हैं, तो जो शिष्यगण होते हैं वो गुरु के समान ही मानते हैं, गुरु ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरु पुत्र हैं, इसलिए गुरु मानना चाहिए। आचार्य में निष्ठा होनी चाहिए, गुरुदेव भगवान में निष्ठा होना चाहिए। और जब आचार्य में निष्ठा होगी, गुरुदेव भगवान में निष्ठा होगी, तो भगवान स्वयं मिल जाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं कि आचार्यम नाम विजानीयात नाम मन्येत करहिचित। गुरुदेव भगवान में, आचार्य में अथवा अपने इष्ट में कभी देह बुद्धि अथवा समता की बुद्धि नहीं रखना चाहिए, उनको भगवान ही मानना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आचार में निष्ठा होनी चाहिए और अपने इष्ट में निष्ठा होनी चाहिए। जब तक आचार में निष्ठा नहीं होगी तब तक आप सनातन धर्म को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं और जीवन जीने की बात ही दूर रही। जब तक अपने गुरुदेव भगवान में निष्ठा नहीं होगी तब तक आप सनातन धर्म में प्रवेश तक नहीं पा सकते हैं, आपका नाम भी नहीं लिखा जा सकता है सनातन धर्म में। इसलिए भैया आचार्य निष्ठा होनी चाहिए, गुरु निष्ठा होनी चाहिए। गुरु निष्ठा कैसी होना चाहिए? अगर स्त्रियों से सीखा जाए तो द्रौपदी जी से सीखा जाए। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हो गई
वीर गति को प्राप्त किए द्रोणाचार्य जी। लेकिन अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला। और जब पांचों पांडवों के 5 पुत्रों को मार डाला तो अश्वत्थामा को बांध कर लाया गया कि द्रौपदी तुम्हारे ही सामने आज मैं अश्वत्थामा का वध करूंगा। लेकिन द्रौपदी मैया ने क्या किया? द्रौपदी मैया दौड़ करके, जरा आप सोचिएगा, ये होती है आचार्य निष्ठा, ये होती है इष्ट की निष्ठा। दौड़ करके अश्वत्थामा के बंधन को खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मुच्यताम मुच्यताम, बंधन को खोलो, बंधन को खोलो। क्यों खोला जाए? क्योंकि ये आपके गुरु का पुत्र है, इसलिए गुरु हुआ। और गुरु केवल गुरु नहीं होता है, गुरु भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए आचार निष्ठा होनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि उस दिन द्रौपदी जी ना होती तो भगवान क्यों ही ना वहां पर खड़े थे, भगवान कृष्ण ही खड़े थे, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा का वध निश्चित ही हो जाता। लेकिन अगर अश्वत्थामा को कोई जीवनदान प्राणदान देने वाला है तो द्रौपदी मैया है। क्यों? क्योंकि उनकी आचार निष्ठा थी, इष्ट में निष्ठा थी, इसलिए आचार में निष्ठा होनी चाहिए। भगवान राम मानो बताना चाहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, फिर भी जब गुरु की बात आवे, आचार्य परंपरा की बात आवे, गुरु परंपरा की बात आवे, इष्ट परंपरा की बात आवे, तो सुन ही राम जब सब जाने। भगवान राम सुनते हैं, जानते हुए भी सुनते हैं, सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी सुनते हैं। ये आचार्य निष्ठा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे जो भाई बहन यहां पर विराजमान हैं, इनकी आचार निष्ठा एकदम प्रगाढ़ है, एकदम अटल है। कैसे अटल है? क्योंकि अगर देखा जाए, विचार किया जाए, तो भगवान भूत धावन भोलेनाथ, अगर किसी से पूछा जाए कि भैया परम वैष्णव कौन है, भगवान श्री राम के पद चिन्हों का अनुकरण करने वाला, अथवा भगवान श्री राम को निरंतर अपने मन में, अपने हृदय में जपने वाला, रटने वाला, मनने वाला कौन है? तो वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान शंकर नित्य भगवान श्री राम का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। और इतना ही नहीं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि तो भगवान शंकर माता जगदनी का पूजन करते हैं, लेकिन ये श्रोता के रूप में कथा सुनने गए थे भगवान श्री राम की। लेकिन जब भगवान श्री राम से पूछा जाए, एक बार आपने कथा सुनी होगी नारद जी की, नारद जी को एक बार मोह हो गया था। जब नारद जी को मोह हुआ तो भगवान श्री राम को श्राप दे दिए नारद जी कि तुमने हमारा अपमान किया है, अपमान कराया, इसलिए मैं जाओ श्राप देता हूं। नारी विरह तुम हो दुखारी, मैं सुंदर पत्नी की लालसा लेकर के गया था विश्व मोहिनी स्वयंवर में, अब आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया, इसलिए जाओ, नारी विरह तुम हो दुखारी। लेकिन जब प्रभु ने अपनी माया बटोरी, अपनी माया निवारी, तो अब पश्चाताप होता है नारद जी को कि मैंने तो आपको श्राप दे दिया। माने भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुमने श्राप दे दिया है तो मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर तुम अपने मन को शांति देना चाहते हो, शांति को पाना चाहते हो, तो जपहु जाय शंकर सत नामा, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करो, भगवान शंकर के नाम का जाप करो। क्यों? क्योंकि यहां आचार निष्ठा होती है, इष्ट की निष्ठा होती है। सनातन धर्म इसीलिए जीवंत है, सनातन धर्म को प्रत्येक प्राणी इसीलिए धारण करना चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ आचार की निष्ठा होती है, हमारे यहाँ इष्ट में निष्ठा होती है, हमारे यहाँ गुरु में निष्ठा होती है।
और हमारे यहाँ की परंपरा दासानुदास की है। तो मानो मुझे लगता है मैं तो माउंट आबू भी गया हूं और माउंट आबू के समस्त विचारधारे को सुना हूं, समझा हूं, पढ़ा हूं, लेकिन मेरे मन में एक ही विचार आया गुरुदेव कि ये जो ब्रह्मा कुमारी की परंपरा है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की परंपरा है, ये दासानुदास की परंपरा है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ दासानुदास की परंपरा होती है। और मुझे लगता है कि भगवान शंकर वैष्णव नाम यथा शंभु, सबसे पहले वैष्णव अगर भगवान शंकर को माना जाता है तो उसका कारण केवल एक है, क्योंकि भगवान शंकर परम वैष्णव हैं। क्यों? क्योंकि वो दासानुदास हैं। जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जैसे भगवान में अच्युत भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, वैसे वैष्णव में, राम के भक्तों में, राम के दासों में अथवा दासानुदासों में भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए भैया सुनहि राम जतिन सब जानहि, आचार्य निष्ठ होना चाहिए। गुरुदेव भगवान के चरणों में निष्ठा होनी चाहिए और अपने इष्ट में निष्ठा होनी चाहिए। और दासानुदास की परंपरा इसलिए है भैया क्योंकि राम कहे जेहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि वैसे तो संसार के सारे लोग कहते हैं भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, कहना भी चाहिए क्योंकि राम हमारे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं भैया कि राम कहे जही आपनो तेहि भज तुलसी दास। तुलसीदास किसका भजन करते हैं? भगवान श्री राम जिसे कहते हैं मेरा दास है, ये मेरा भक्त है। तो यहाँ दासानुदासों की परंपरा आती है, यहाँ आचार्य निष्ठ की परंपरा झलकती है, यहाँ इष्ट निष्ठ की परंपरा झलकती है, यहाँ गुरुदेव निष्ठ की परंपरा झलकती है। इसलिए भैया यहाँ की जो मूल परंपरा मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि भगवान शिव के उपासक हमारे भाई बहन राम को प्राप्त करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग दासानुदास की परंपरा में चल रहे हैं, दासानुदास की परंपरा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु। इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं उषा दीदी को। मुझे अभी भी याद है एक पंक्ति दी गई थी हमको बोलने के लिए माउंट आबू पे, तो उस पंक्ति में लोभ का वर्णन करना था, लोभ के बारे में विचार करना था कि लोभ ये शब्द किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ जाए तो कितना प्रभाव डालता है। तो माने कहने का भाव यह है कि शंकर भगवान के जीवन में तो कभी लोभ नाम का कुछ रहा ही नहीं है। वो तो मसान में रहने वाले बाबा हैं और भभूति को लगाने वाले बाबा हैं, तो वहां तो लोभ दूर दूर तक नहीं झलकता है। तो माने भूत भावन भगवान शंकर की उपासना करने वाला व्यक्ति माने भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर ही चलता है, उसके जीवन में संपूर्ण रूप से भगवान श्री राम उतरते हैं। भगवान श्री राम के संपूर्ण पद चिन्हों का अनुकरण करता है कौन? जो भगवान शंकर का भक्त होता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं मुकेश भाई को। मैं तो बाराबंकी में था, लेकिन जबरन बलपूर्वक हमारे मुकेश भाई बुला लिए। मैं भी यहीं से बाराबंकी के लिए प्रस्थान करूंगा। आप सभी को जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीता।